1966 में रिलीज़ हुई ऋषिकेश मुखर्जी जी की क्लासिक फिल्म अनुपमा, जिसमें धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर मुख्य भूमिकाओं में थे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। यह फिल्म एक पिता और बेटी के संवेदनशील रिश्ते पर आधारित है। जानते हैं अनुपमा की पूरी कहानी। उमा का बचपन और अकेलापन। कहानी उमा यानी शर्मिला टैगोर नाम की एक शांत और दब्बू लड़की की है। उमा के जन्म के समय ही उसकी माँ अरुणा का निधन हो जाता है और उसके पिता मोहन शर्मा, जिसका किरदार निभाया है तरुण बोस ने, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। इस बात का दोषी उमा को मानते हैं और उससे नफरत करने लगते हैं। पिता के इस व्यवहार के कारण उमा एक बेहद अकेली, उदास और कम बोलने वाली लड़की बनकर बड़ी होती है। वह प्रकृति के साथ ही खुश रहती है। मोहन शर्मा सिर्फ नशे में होने पर ही अपनी बेटी को प्यार और तोहफे देते हैं, जो उमा के लिए और भी डरावना और दुखद होता है। महाबलेश्वर की यात्रा और अशोक से मुलाकात कैसे होती है, आइए जानते हैं। मोहन शर्मा अपनी सेहत के कारण और डॉक्टर की सलाह पर मुंबई से दूर महाबलेश्वर जाते हैं, जहां उनके दोस्त सुरेश बख्शी के बंगले पर ठहरते हैं। बख्शी की बेटी एनी यानी शशिकला है, जो उमा से बिल्कुल विपरीत बहुत ही चुलबुली और खुशमिजाज है। वह भी वहीं होती है और एनी और उमा दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होता है। महाबलेश्वर में उमा की मुलाकात अशोक यानी धर्मेंद्र से होती है, जो एक लेखक और आदर्शवादी शिक्षक है। अशोक अपने दोस्त अरुण यानी देवेंद्र वर्मा के साथ और अपनी माँ और बहन के साथ महाबलेश्वर आया होता है। अशोक उमा की खामोशी और उदासी को समझता है और धीरे धीरे अपनी दोस्ती और कविता के माध्यम से उमा को उसके खोल से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अशोक का स्नेह और उसकी माँ का ममता भरा व्यवहार उमा को पहली बार खुशी और अपनत्व का एहसास कराता है। उमा पहली बार अपने मन की बात करना और खुश रहना सीखती है। अशोक की बहन गौरी भी उसका बहुत ख्याल रखती है और उसके जन्मदिन पर अपने हाथ से बनाई गई बाटिक उसे गिफ्ट करती है, जो कि अशोक उसे ला कर देता है। इस बीच मोहन शर्मा उमा की शादी अपने दोस्त के बेटे अरुण से कराना चाहते हैं, लेकिन अरुण को एनी पसंद आ जाती है और एनी भी अरुण को पसंद करती है। उमा और अशोक के बीच प्यार पनपने लगता है, लेकिन उमा किसी से कुछ नहीं कहती है और चुप रहती है। अशोक उमा की कहानी से प्रेरित होकर एक किताब लिखता है, जिसका नाम वह अनुपमा रखता है। जब उमा यह किताब पढ़ती है तो उसे अपने अंदर की शक्ति और अपनी इच्छाओं को चुनने की आज़ादी का एहसास होता है। उसे पता चलता है कि वह अपनी ज़िंदगी के फैसलों को ले सकती है। इधर उसके पिताजी उसका रिश्ता एक जगह तय कर देते हैं, लेकिन उमा चाहती है कि वो अपने पिता से आशीर्वाद लेती है और कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लेना चाहती हूँ, और उनके आशीर्वाद से अशोक के साथ उसके गांव जाने का निर्णय लेती है। पिताजी उसे आशीर्वाद देते हैं और वो मुअज्जज़ अंकल और अपनी सरला माँ, जिन्होंने उसे पाला है, उनके साथ वो रेलवे स्टेशन पर जाती है, जहाँ पर मोहन शर्मा दूर से उमा को अशोक के साथ खुशहाल जीवन की ओर जाते हुए देखते हैं। बरसों से दिल में दबा बेटी का प्यार आंखों से आंसू बनकर बह निकलता है और वह अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। यह फिल्म एक खामोश प्रेम कहानी है, जो दिखाती है कि सच्चा प्यार और आत्मसम्मान कैसे एक दबी हुई आत्मा को जीवन की राह दिखाता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।